दोस्तों आज के टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। निफ्टी ने 21,500 भी क्रॉस कर दिया है और आप लोग सोच रहे हो कि इस समय पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करके आप मार्केट जब गिरेगा उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। इस इन्वेस्टमेंट को आप वहाँ पे शिफ्ट करके इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट से पैसा बना सकते हो। तो आज आप पैसा लगाओगे ऐसे फंड के अंदर जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर हीटेड है। 21,500 का लेवल क्रॉस कर चुका है और मे बी आने वाले समय में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऐसी वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टाटा के गोल्ड एंड सिल्वर ETFs, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक तरह से हेज है अगेंस्ट इक्विटी मार्केट वॉलेटिलिटी। डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि क्यों इन फंड्स के अंदर हमें एटलीस्ट 20 to 30% अपना इन्वेस्टमेंट पार्क करके रखना चाहिए। ऐसे फंड्स हमें हमेशा हेल्प करते हैं गिरते हुए मार्केट के अंदर काफ़ी सारा लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और जब मार्केट बुल रन में होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस फंड की डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे गोल्ड ETF टाटा म्यूचुअल फंड के द्वारा लाया गया है। NFO पीरियड 2 जनवरी से 9 जनवरी 2024 तक रहने वाला है। गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में बात करते 5000 BC से गोल्ड जो है यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। ज्वेलरी के तौर में इसे यूज़ किया जाता था। इस तरह से आप देख सकते हो 2600 BC, फिर 500 BC और आज के टाइम पे 20th सेंचुरी में एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टूल बन चुका है। और 2024 में भी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा जब ओवर हीटेड मार्केट सेगमेंट है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसके वजह से इन्फ्लो जो है गोल्ड ETFs या गोल्ड के कोई भी सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे फेमस हमारे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी खुद 30 to 33% इन्वेस्टमेंट अपना गोल्ड में होल्ड करते और उसे यूज़ करते ऐसे समय पे जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुआ हो। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने कही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में देखने को मिला था, फिर यूरोजोन डेट क्राइसिस 2010-11 में देखने को मिला, फिर टेपर टैंट्रम क्राइसिस देखने को मिला 2012-13 के बीच में, और फिर 2019 से 20 के बीच में कोविड का क्राइसिस देखने को मिला। तो इन क्राइसिस के बीच में आप देख सकते हो निफ्टी 50 TRI का जो रिटर्न है नेगेटिव 50% तक देखने को मिला, वहीं गोल्ड के रिटर्न्स पॉजिटिव 40% तक देखने को मिले। तो यहाँ पे ऑब्वियस है गोल्ड यहाँ पे हेज कर रहा है इक्विटी के अगेंस्ट, क्लियरली इन चार्ट से देखा जा सकता है। तो गोल्ड के प्राइसेस इमीडिएटली एक महीने में कैसे चेंज होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे जैसे हमको क्राइसिस देखने को मिले, कोविड-19 Feb 22 March 20, फिर रशिया यूक्रेन का वॉर Feb 22 to March 22 और अभी भी चल रहा है, और इजराइल हमास का वॉर अक्टूबर 23 टू प्रेजेंट आप बोल सकते हो। यहाँ पे एक एक महीने में गोल्ड ने यहाँ पे 5 से 8% के रिटर्न दिए। अब इसका सिंपल हिसाब है, मार्केट रिएक्ट करता है जब आपको वॉलेटिलिटी और रिस्क दिखता है। अब यहाँ पे गोल्ड इनफ्लो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट वॉलेटिलिटी। जितना मार्केट वॉलेटाइल रहेगा गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहेगा, और जब आपका रिस्क कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा तब गोल्ड से पैसा मार्केट से बाहर आना शुरू हो जाता है और इक्विटी में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब इस स्लाइड पे आप देख सकते हो मल्टीपल इंडाइसेस है जहाँ पे इनके वैल्यूज प्लॉट किए गए और कहा गया है कि गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बनाए रखता है। अब बात करते हैं कि गोल्ड को हेज करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस ग्राफ से, जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो गोल्ड का मोमेंटम बनना शुरू होता है, गोल्ड बुल रन बनाता है, क्योंकि गोल्ड प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करेंसी डेप्रिसिएशन से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंटरेस्ट रेट हाइक। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से गिरता है तो गोल्ड यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया गोल्ड का प्राइस इंटरेस्ट रेट हाइक से। तो ये दो मुख्य कारण है जिसके वजह से गोल्ड को यूज़ किया जाता है हेजिंग के लिए। तो वॉलेटिलिटी जितनी हाई रहेगी मार्केट में उतना गोल्ड ऊपर रहेगा, और वॉलेटिलिटी जैसे ही कम हो गई तो इक्विटी ऊपर चलेगा, गोल्ड नीचे आ जाएगा। अब बात करते हैं ग्लोबली गोल्ड की डिमांड कैसी है और उसका स्टॉक कितना है। तो एवरेज एनुअल नेट डिमांड 3140 टन है, जहाँ पे करंट स्टॉक आप देख सकते हो 3 लाख टन के करीब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेजरली 38% इन्वेस्टमेंट में है, 37% ज्वेलरी, 18%
सेंट्रल बैंक्स और 7% अदर्स में। और करंट स्टॉक की बात करें तो 22% इन्वेस्टमेंट में 46% जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वेलरी, सेंट्रल बैंक्स में 17% और अदर्स में 15%। अब बात करते हैं कि गोल्ड की इतनी डिमांड क्यों है। सबसे पहले गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो रेयरली अवेलेबल है, नॉन रिन्यूएबल है। पूरे ग्लोबली सप्लाई के हिसाब से सिर्फ 25% जो रिजर्व्स है गोल्ड का वो आपका रिसाइकल हो सकता है। और एनुअल डिमांड जो है गोल्ड की लिमिटेड रिजर्व होने की वजह से कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रही है इतने सालों से। डिमांड वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो एमर्जिंग मार्केट में 73% गोल्ड की डिमांड है और डेवलप्ड मार्केट के अंदर 27% है। कंट्री वाइज या फिर आप यहाँ पे नेशन वाइज देख सकते हो कॉन्टिनेंट वाइज किस तरह से डिमांड है। हाईएस्ट डिमांड यहाँ पे आप कह सकते हो चाइना के अंदर देखने को मिल रही है, उसके बाद इंडिया के अंदर है और फिर थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो यूरोप और अदर कंट्रीज़ को कह सकते हैं। टेक्निकली डाइवर्सिफाइड ग्लोबल डिमांड गोल्ड की कहाँ है? सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ज्वेलरी सेगमेंट में देखने को मिलती है, उसके बाद आप देख सकते हो अदर सेगमेंट्स हो गए, थर्ड नंबर पे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, फोर्थ नंबर पे सेंट्रल बैंक्स इसको अपने रिजर्व्स में रखती है। अब टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड क्यों लाया गया? ये सिंपल है, जो वॉलेटिलिटी और मार्केट आज टॉप पे है, इतने हाई पे है, तो ऐसे समय पे आपको इन्वेस्टमेंट हेज करने के लिए ऐसे फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो इस फंड में आप इन्वेस्ट करके अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई कर सकते हो और जब मार्केट क्रैश होगा तो उस फंड को आप स्विच कर सकते हो इक्विटी फंड के अंदर और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। गोल्ड पे भी आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे और फिर इक्विटी में स्विच करके भी आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली हम बात करेंगे अब सिल्वर ट्रेड फंड्स की। तो सिल्वर ट्रेड फंड क्या है उसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। एनएफओ पीरियड सेम है 2 जनवरी 2024 से 9 जनवरी। अब सिल्वर की हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 5000 साल पुराना मेटल है जो इन्वेस्टमेंट के लिए टूल यूज़ किया जाता था। पहले टर्की में पाया गया और उसके बाद स्पेन और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका यूजेज देखा गया। तो आज सिल्वर प्रोडक्शन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो जो सिल्वर का है 30% जो है आप देख सकते हो लीड एंड जिंक का है, सिल्वर 27% पे है, कॉपर उसके बाद फिर गोल्ड आता है। तो सिल्वर जो है मेजरली बनाया जाता है या फिर पाया जाता है कह सकते हैं इनफैक्ट कि मैक्सिको और चाइना और पेरू, ये 3 मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पे हाईएस्ट सिल्वर प्रोड्यूस होता है और 28% जो डिमांड है डायरेक्ट सिल्वर की वो माइनिंग से आती है, 72% जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ दी एसेट क्लास से आती है। अब सिल्वर मार्केट को क्या ड्राइव करता है? इकोनॉमिक, कंजम्पशन डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट गिरता है तो सिल्वर का डिमांड बढ़ता है। ये 5 फैक्टर्स की वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ती है। ट्रेडिशनल सिल्वर यूजेज देखेंगे तो इंडस्ट्रियल बैटरी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, मिरर्स, फोटोग्राफी और सोलर पैनल में यूज़ होता था और कुछ और एप्लीकेशन से वहाँ पे भी यूज़ होता था। और न्यू एरा मतलब 22nd 23rd सेंचुरी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इंडक्शन चार्जेस, हाई प्रेशर प्रोसेसेस और बायोफार्मा एंड मेडिकल यूज़ में 50% से भी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर और ये डिमांड बढ़ते ही जा रही है। कंजम्पशन काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, वो डिटेल में नीचे ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो। डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ है, जो ब्लू कलर में वो टोटल डिमांड है, रेड कलर में वो सप्लाई का डिमांड और सप्लाई दोनों ग्राफ्स दिखाए गए बार चार्ट के द्वारा। तो अब 2023 में आप देख सकते हो डिमांड हाई है और सप्लाई कम है। 2022 में भी यही हुआ, 2021 में भी यही हुआ, 2020 में डिमांड कम हुई, इसका मुख्य कारण कोविड है। अदरवाइज आप देख सकते हो उसके बाद कंटिन्यूअस डिमांड जो है बढ़ते ही जा रही है सिल्वर की। तो एक अच्छा एसेट क्लास प्रूव हो सकता है सिल्वर यहाँ पे क्योंकि डिमांड हाई है। सेम अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाइज देखें तो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करती है, फिर ज्वेलरी, फिर सिल्वरवेयर, फिर नेट फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स, फिर डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ETFs। तो सबसे लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट टूल के लिए ETFs क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। यहाँ पे क्लियर ग्राफ है टोटल डिमांड वर्सेस इंडस्ट्रियल डिमांड, जो सबसे बड़ा सेक्टर हमने देखा था जहाँ पे कंजम्पशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर की जो लाइन है इंडस्ट्रियल डिमांड है और टोटल डिमांड आप देख सकते हो ब्लू कलर के बार ग्राफ्स है। तो डिमांड काफ़ी हाई है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल डिमांड। तो ये ग्राफ क्लियरली कहता है इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से आज सिल्वर ETFs का जन्म हुआ है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस पोर्टफोलियो में भी आ रहा है। अब की इंडिकेटर्स सिल्वर के परफॉर्मेंस के आप यहाँ पे देख सकते हो
कि सिल्वर ने हमेशा क्राइसिस के वक्त आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कम नुकसान दिया है। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, कंप्लीट हेज नहीं कर पाता है क्योंकि जब आपका मार्केट क्रैश होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहाँ पे बहुत डेंट लेता है। उसके वजह से सिर्फ सिल्वर ने 2 बारी, एक ग्लोबल क्राइसिस के वक्त और यूरोजोन डेट क्राइसिस के वक्त ही पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं। अदरवाइज जब मार्केट क्रैश हुआ है तब सिल्वर भी क्रैश हुआ है, बट कंपेयर टू इक्विटी मार्केट कम क्रैश हुआ है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये डिप थोड़ा बचा सकता है, ऐसा एक इन्वेस्टमेंट है। ये गोल्ड वर्सेस सिल्वर का कंपैरिजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड थोड़ा फास्ट मूव करता है कंपेयर टू सिल्वर, क्योंकि थोड़ा रेयर मटेरियल है और उसका डिमांड ज़्यादा रहता है मार्केट के अंदर, उसके वजह से। बट सिल्वर भी कोई ख़राब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं कह सकते। जो लोग शायद सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपेयर टू गोल्ड, जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बुलिश है, वो लोगों के लिए ये बेटर ऑप्शन है। गोल्ड सिल्वर रेशियो वर्सेस निफ्टी पी आप देख सकते हो। जब भी मार्केट ने यहाँ पे एकदम बॉटम बनाया है, एकदम टॉप बनाया है, तब यहाँ पे आपको कोरिलेशन देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से इन्वर्सली चलता है। यहाँ पे एक कोरिलेशन देख सकते हैं, जब भी सिल्वर का प्राइस चेंज हुआ है गोल्ड का प्राइस इफेक्ट हुआ है, बट जब भी गोल्ड का प्राइस चेंज हुआ है सिल्वर का प्राइस इफेक्ट नहीं हुआ है लॉन्गर रन के अंदर। इसका बेनिफिट ये है कि भाई सिल्वर की डिमांड हमेशा हाई रही है, तो गोल्ड प्राइस चेंज होने की वजह से सिल्वर की प्राइस चेंज नहीं होती है। अब क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्योरिटी आपको सिल्वर में 99.9% मिल रही है। यहाँ पे बाय एंड सेल काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको नो स्टोरेज फीस है। आपको ये इन्वेस्टमेंट स्टोर करने के लिए कहीं एक्स्ट्रा लॉकर या फिर बैंक में कोई सिक्योरिटी लॉकर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन्वेस्टमेंट टूल है। आप पूरा का पूरा ये जो ETF है आप डीमैट फॉर्म में या फिर रेगुलर AMC के थ्रू परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसे ख़रीदने के लिए। मिनिमम 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट बेहतर रहता है तो एटलीस्ट 50,000, 1 लाख और 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप यहाँ पे इस फंड में लगाइए, तो आपको जो है हेज करने के लिए काम आएगा अगेंस्ट योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो दोनों रिस्क पैरामीटर फंड के हाई है, गोल्ड एंड सिल्वर के, क्योंकि ट्रेडेड मेटल्स है जिसमें डिपेंडेंसी ऑन दी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट वॉलीटिलिटी पे भी काफ़ी इसकी डिपेंडेंसी रहने वाली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर ETFs में टाटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप म्यूचुअल फंड NFOs में सर्च कर सकते हो और इस फंड में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हो। याद रखना नॉट मोर देन 30% इज़ रिकमेंडेड फॉर दिस फंड, मैक्सिमम 33-35% हाईएस्ट। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अलावा ये एक डाइवर्सिफिकेशन करने का बहुत ही बढ़िया टूल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।